हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर के बारे में। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपकी ये करंट अफेयर होने वाली है और कुमार गौरव सर द्वारा जो कराई जाती है आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था। इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके की जो आपको जो स्पीडी करंट अफेयर की बुक आती है उसका भी कुछ एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। एक दो पेज बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपका हर एक एग्जाम को कवर करेगा। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है। भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो इसका याद रख लेना, आंसर हो जाएगा यूएई। भारत इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है? ये आपका डेजर्ट साइक्लोन है। ठीक है, ये आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। इसका सेकेंड आयोजन है और ये 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा। ये कहाँ पर होगा? आपका ये होस्ट कौन करेगा? तो ये अबू धाबी, अबू धाबी यूएई के अंदर। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो एक चीज़ आपको ये देख लेना है, कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट साइक्लोन। और एक आपने पीछे पढ़ा होगा अपने कि साइक्लोन जो अभ्यास है वो मिस्र और इंडिया, यानी कि मिस्र, इजिप्ट और इंडिया के बीच होता है। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में हुआ था, आपको याद रख लेना है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं आजकल। आईयूसीएन की 2025 की जो हाल ही में बैठक हुई थी वो कहाँ पर? अबू धाबी में हुई है, याद रखेंगे। पहला स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, ये किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है इसका। साबित रॉकेट से ओफेप 19 जासूसी उपग्रह है, ये किसके द्वारा? ये इजराइल के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? तो ये इथोपिया का हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। आपको पता होगा आदिस जो अबाबा है यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है, याद रखेंगे। एयू का मुख्यालय कहाँ पर है? आदिस अबाबा। ठीक है, ये आपके इथोपिया इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अभी हाल ही में जो मोदी जी हैं वो आपको 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। एक आपका जॉर्डन हो जाएगा, एक इथोपिया और एक ओमान। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जॉर्डन के साथ एक समझौता किया है। उसके बाद अब ये जाके कहाँ? इथोपिया पहुँचे हैं। तो इथोपिया में वहाँ के जो पीएम थे अबी अहमद अली, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया था और इन्हें एक सम्मान दिया है, इन्हें जो इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान। तो आपको याद रखना है ये पीएम मोदी इथोपिया का सर्व जो इथोपिया है यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, इनका सम्मान है, वो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी बने हैं, क्योंकि अभी तक इनके यहाँ का किसी को भी ये सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी आपने देख ली है आदिस अबाबा। जॉर्डन की राजधानी आपको याद रखना है अम्मान। और ओमान की राजधानी आपको याद रखना है, राजधानी क्या है? मस्कट। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन यूनियन G20 जो 2023 की बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में हमारे यहाँ पर हमने क्या किया था? एयू जो अफ्रीकन यूनियन है इसको इस G20 में शामिल किया था। तो यही वाला ये G20 एयू जो है अफ्रीकन यूनियन है, जो कि यहाँ पर मुख्यालय है। चलिए हम बात करेंगे, एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश ने स्थापित किए हैं। अब बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 99.3% साक्षरता वाला राज्य जो है चौथा कौन सा बना है? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश। मतलब 99.3% की जो रैंकिंग है और साक्षरता में ये जो है हिमाचल प्रदेश आपका चौथे स्थान पर है। इसमें जो पहला है परसेंटेज के मामले में वो मिजोरम हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की कि हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार है ये। ठीक है, हरिद्वार ने ये की है। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर को, योग दिवस है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्या है? ज्ञान भारत मिशन, आपने नाम सुना होगा। इसके तहत जो भारत के पारंपरिक ज्ञान है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और संस्कृति मंत्रालय से ने ये लॉन्च किया था। ये बात करेंगे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी के क्षेत्र में आगे ये हमारी पहल हो रही है इसी के। ठीक है, चलिए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ओशन का तीसरा एमी पुरस्कार यूएसए ने बराक ओबामा को, ये यूएसए को इनको मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जो है इंदौर इसमें पहले स्थान पर है, 10 लाख अधिक आबादी वाले में। डी गुकेश को हराने वाले जो विश्व चैंपियन हैं, डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं अभी हाल ही में।
चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही BG राम जी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 डे। आपको देख लेना है, ये BBG राम जी बिल जो है ये विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कृषि मंत्री ने ये लॉन्च किया है। तो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। ये लोकसभा में 16 दिसंबर को पेश किया गया है और ये 95,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पहले आपने देखा होगा मनरेगा में 100 दिन का आपको जो गारंटी मिलता था, रोजगार गारंटी, यहाँ पर 125 दिन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बात की गई है, जो पेमेंट है वो आपको साप्ताहिक दी जाएगी। लेकिन जो आपने नरेगा अपने पढ़ा होगा, नरेगा जो है, जो एक्ट है वो 2005 का है, ये 2 फरवरी 2006 से ये लागू होता है। ठीक है, इसमें 100 डे का वर्किंग गारंटी मिलती है, इसमें 15 दिन में पेमेंट मिलता है इसका। और अगर हम बात करें 100% जो फंड है वो केंद्र सरकार का होता था इसमें। ठीक है, अगर बात करें 2006 में ये लागू होता है, उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसी में मनरेगा कर दिया जाता है, मतलब महात्मा गांधी नाम पहले जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा इसमें आपकी एफडी कितनी थी? 100% केंद्र सरकार की। लेकिन जो अभी बना है राम जी योजना, ये बिल जो है, इसमें सामान्यतः 60% केंद्र का और 40% राज्य का होगा। लेकिन पूर्वोत्तर में आपको याद रखना है 90% सेंटर मतलब केंद्र का होगा, सेंट्रल का, और 10% आपका स्टेट का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले विदेशी, यहाँ विदेशी एक बार लिख लेना, विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये खुर्जा यूपी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? तो होम बाउंड। इसके जो निर्देशक हैं नीरज धायवान हैं, इसके जो निर्माता हैं करण जौहर हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ऑस्कर 2026 की, तो इसकी घोषणा हो चुकी है और ये 15 मार्च 2026 को ये वितरित किए जाएंगे, बताए दिए जाएंगे। और लॉस एंजल में ये दिए जाते हैं अमेरिका में, जो कि क्रम कौन सा है इनका? 98वां ऑस्कर। ठीक है, 2026 में 98वां ऑस्कर दिया जाने वाला है। नेक्स्ट है 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ये 12th फिल्म को मिला है, मतलब बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? 97वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? अनोरा। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज। 44वां SCO RATS जो परिषद की जो बैठक है वो कहाँ? चोलपन आता में ये हुई है। नेक्स्ट हमारा है 6वां क्वेश्चन। देखिए लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको स्पीडी करंट अफेयर के मिलेंगे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे ध्रुव 64 का जो संबंध है वो किससे है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसे जो तैयार किया है वो सीडेक कंपनी ने तैयार किया है। सीडेक का मतलब फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज या 1 GHz इसी तरीके से लिख सकते हैं हम। और ये 84 बिट का होने वाला है। डोल कोर सिस्टम ये 64 बिट का होने वाला है। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? ये कई बार बता चुके हैं, विक्रम 32 है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। चलिए अगली बात करेंगे हम, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की है? तो ये असम में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? तो 99.2%। ठीक है, 2024 का ये आंकड़ा है। 2701 रूट किलोमीटर ये है विद्युतीकरण इन्होंने किया है। भारत के पहले महिला त्रिसेवा जलयात्रा अभियान समुद्री प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो ये त्रिवेणी से है। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट की, हाल ही में चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक जो है वो किसकी है? अनुपम खेर की है। हाल ही में SBI के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि रंजन को नियुक्त किया गया है। और इससे हम बात करेंगे, SBI जो है वो 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक नाम रखा जाता है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया जाता है, जिस समय उसका नाम SBI कर दिया जाता है। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अल्बानिया है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। किसके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का महोत्सव का संबंध किससे है, तो ये यहूदी समुदाय से है, यहूदी धर्म से, और इसे रोशनी का त्यौहार या चानुका महोत्सव भी कहा जाता है। चानुका का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है समर्पण। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की कि यहाँ बाईसन ये लिखा है बाईसन हार्न मारिया नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर जिला, यहाँ पर दंडावी मारिया जनजाति निवास करती है, इनके द्वारा ये मनाया जाता है। मेल फीमेल इन दोनों को याद रख लेना। और बाईसन का अर्थ क्या होता है, ये बांस से बनी सींग के आकार की पकड़ी होती है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां कि हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये कैमरून ग्रीन बने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्हें केकेआर ने खरीदा है और कितने में खरीदा है, तो 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल 2026 का जो ऑक्शन है, जो यहाँ पर खरीदारी का काम है वो कहाँ चल रहा है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे ये विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये विदेशी खिलाड़ी हैं, जबकि स्वदेशी आपके ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन विदेशियों में ये सबसे महंगे खिलाड़ी हो चुके हैं। अब दो महत्वपूर्ण क्रिकेट से रिलेटेड या और इससे रिलेटेड याद रखना कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का चुना गया है फीमेल में। ऐसे ही मेल में साइमन हार्मर को साउथ अफ्रीका के हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर भी चुना गया है। तो मेल फीमेल का याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है, तो ये मलेरिया से है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है, तो ये गुरुग्राम में। ठीक है, ये तो आपकी करंट अफेयर होगी जो आपको सर ने पढ़ाई थी। अब हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी स्पीडी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये जो आपका डाटा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको निश्चित ही ये आपको यूजफुल लगने वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसरो की जो हेड हैं वर्तमान में वी नारायण हैं, 11वें हैं। बार्क की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके विवेक भसीन हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में जो हेड है वो समीर वी कामत हैं। सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है उसकी डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। इसके साथ साथ आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं 26वें। एसबीआई के वर्तमान में जो हेड हैं जो कि CS शेट्टी, जिन्हें हम चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी कहते हैं। LIC के हेड की बात की जाए तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड। इसके 80वें अध्यक्ष कौन हैं, एलानेना बेरबोक जर्मनी के हैं। 79वें जो अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग कैमरून के हैं। अच्छा, ये 80 वाले जो अध्यक्ष हैं जो कि एनालेना बेरबोक हैं जर्मनी के। अभी ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में भी बना था। ठीक है, अब WHO के हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस हैं। UNDP के हेड कौन है, अचिम स्नेनर हैं। सार्क के हेड कौन है, दक्षिण जिसे बोलते हैं तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। यूनिसेफ के हेड कैथरीन रसेल हैं। यूनेस्को के आंद्रे अजोले। WTO की नाकोजी ओकंजा इबेला। IMF के हेड क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा हैं। और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के कौन है, क्यू डोंगयू। देखिए ये तो आपको हम 1-2 बार पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ क्या है लगातार आपको 8 से 10 दिन आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपके इनके सभी के नाम आसानी से हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ था उसमें मुख्य अतिथि हैं वो कौन थे, प्रभाबू सुबिंटियागो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो यूपी को दी गई थी, महाकुंभ की झांकी को। ठीक है, 2024 में इमैनुअल मैक्रोन चुने गए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, मतलब ये मुख्य अतिथि थे। 2023 में अब्दुल फतेह सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। चलिए अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल से रिलेटेड मतलब ये अंतरिक्ष से रिलेटेड। एक्सपोसैट मिशन जो है PSLV-C 58 के द्वारा, ब्रावो 3 मिशन PSLV-C 59 के द्वारा, स्पार्डेक्स मिशन PSLV-C 60 के द्वारा, EOS जो 9 असफल रहा था वो PSLV-C 61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ इनसेट 3DS GSLV F-15 14 के द्वारा, NVS 02 सोबा जो कि GSLV F-15 के द्वारा, निसार GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं त्यौहार की। हरेला उत्तराखंड का, बोनालू तेलंगाना, सिरुलिली मणिपुर में, चेइराओबा मणिपुर, त्रिशूरपूरम केरल का महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसके साथ साथ मेमोंग उत्सव मेघालय, बेहदीन खलम मेघालय, रम्माण उत्सव उत्तराखंड, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। ये आपका BPSC में पूछा था हाल ही में। लेवेंडर जो फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर, सरहुल उत्सव झारखंड, खुबानी मेला
लद्दाख जास्कर लद्दाख और यात्रा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम की। तो कर्नाटक के जो सीएम हैं वो कौन है? सिद्धारमैया और गवर्नर थावरचंद गहलोत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर पूसापति अशोक गजपति राजू। केरल की बात की जाए तो पिनराई विजयन हैं सीएम, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तमिलनाडु की बात की जाए तो सीएम एम.के. स्टालिन, गवर्नर आर.एन. रवि। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर एस अब्दुल नजीर है। तेलंगाना की बात की जाए तो ए रेवंत रेड्डी हैं और गवर्नर इसके जिष्णुदेव वर्मा हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देख लेते हैं, जैसे मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, युद्ध अभ्यास भारत यूएसए, अल रजा ओमान और भारत, काजिंद कजाकिस्तान और भारत, मालाबार इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए, नसीम अल बहर ओमान और भारत, वज्र प्रहार यूएसए भारत, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत, बिनवेक्स वियतनाम और भारत के साथ ये एक्सरसाइज होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन, जैसे आईएलओ की स्थापना 1919 में की गई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में लियोन्स फ्रांस में मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल 1931 में इसकी स्थापना होती है, लंदन में मुख्यालय है। यूएनओ का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। आईएमएफ की बात की जाए तो 1945 में स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक की बात की जाए 1945 में स्थापना होती है, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए तो 1945 में स्थापना होती है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो 1945 में स्थापना होती है, द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। यूनेस्को की बात की जाए तो 1945 में स्थापना होती है, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। यूनिसेफ की बात की जाए तो 1946 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नाटो की स्थापना 1949 में होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरोपियन यूनियन ईयू का जो स्थापना है 1958 में होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। ओपेक की बात की जाए 1960 में स्थापना होती है, वियना में मुख्यालय है। देखिए ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, इस वजह से आपको कराए जा रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान है। अगर बात की जाए शांति में भारत का 115वां, ग्लोबल जेंडर गैप में 131, जलवायु परिवर्तन में 10वां, मानव विकास रिपोर्ट में 130, विश्व प्रेस में 151, खुशहाली में 118, भ्रष्टाचार में 96, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4 और भुखमरी में 102वां स्थान है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी देख लीजिए। नमामि गंगे जो है 10 जुलाई 2014 को स्थापना होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 12 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, अमृत योजना 24 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके की वीडियो आपको डेली मिलने वाली हैं। आपका जो करंट अफेयर है वो जैसे आपका फूलपत्ती क्लास का रिवीजन के साथ साथ आपकी जो स्पीडी करंट अफेयर है ब्लू वाली बुक, उसका भी रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।